हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। देखिए अभी हो रहा है सुबह का टाइम और जैसे कि मेरी वेट लूज स्टडी अभी भी स्टार्ट ही है। 21 डे हार्ट चैलेंज मैंने के लिए रखा है और वो 2 ही दिन में पूरा भी होने ही वाला है। तो आज 18वां दिन था, सुबह का टाइम था। सबसे पहले ना मैंने आज धनिया सामने से तुड़वाया था क्योंकि ना धनिया था नहीं बिल्कुल भी, और पत्तों वाला ही चाहिए था मुझे, इसी का पानी बनाना था। और साथ ही साथ ये था कि मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने धनिया लिया था, मतलब कि सामने से बस धनिया तोड़ना, और साथ ही साथ इसको धोकर अच्छे से इसमें 2-4 डाले थे तुलसी के पत्ते और इसको छान कर रख लिया था क्योंकि अभी थोड़ा सा गर्म है। जितनी देर में ये नॉर्मल होता है उतनी देर में आपको अपना सामान दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन मसाला पीस लिया था। मटर को भी रख दिया था और मशरूम को भी रख दिया था थोड़ी देर पकने के लिए, क्योंकि अभी ना मैंने मशरूम फ्रीजर में से निकाले थे, बहुत ज़्यादा ठंडे हो रखे थे, इसीलिए मैंने उनको बाहर निकाल कर रख दिया। और जी अभी सुबह का टाइम है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं अभी नहाई नहीं हूँ क्योंकि मैंने ना अभी कोई भी काम नहीं किया घर का। एक तो पहली बात, आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि इससे एक दिन पहले रात के टाइम में सो नहीं पाई थी। रात में मेरे सर में जिस दिन दर्द हो जाता है ना, उस दिन मैं पूरी रात नहीं सो पाती हूँ अच्छे से। और बस रात में मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, एक तो सर में दर्द, ऊपर से कमर में दर्द, दोनों में दर्द था। इसकी वजह से रात सोने में हो गया बहुत ज़्यादा लेट। रात में कम से कम 2:30-3 बज गए थे मुझे। 2:30-3 बजे तक मैं लेटी रही, लेकिन ना ये है फ़ोन नहीं चलाया और अपना बस इधर से उधर यही सोचती रही कि बस किसी तरह से ना नींद आ जाए, क्योंकि नींद आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक तो हेल्थ के लिए, दूसरा सुबह में जल्दी उठना रहता है, बहुत सारे काम होते हैं इसलिए भी। लेकिन वही बात है, जब लेट हो गए तो हो गए। अभी सुबह में थोड़ा सा लेट उठने में हुए तो फिर सारे काम भी लेट ही हो जाएंगे। यही सोचकर फिर मैंने सोचा चलिए जी कोई नहीं, अब मैं नहाती धोती नहीं हूँ, पहले ना मैं अपना काम कर लेती हूँ, बाद में नहा लूँगी। और अगर अभी नहा कर बैठ गई ना तो फिर काम करने में बहुत मुश्किल सा लगता है, फिर और ज़्यादा काम को भी लेट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने अपना पानी वानी पिया धनिए का, उसके बाद मैंने आपको दिखाया खाने की भी तैयारी करनी थी क्योंकि वही था, अगर मेरा लेट हो गया तो बाकी सबका तो नहीं हुआ है ना, सबको खाना टाइम पर चाहिए था। तो इसीलिए मैंने अपना सब्जी के लिए निकाल कर सामान से भी रख दिया था और बनाने की भी तैयारी कर रही थी, लेकिन उससे पहले सोचा कि इस कमरे को भी सेट कर दूं। और आप देख सकते हैं गद्दों के ना कवर फट चुके हैं। ये गद्दे ना काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए हैं, इन पर ना कमर भी बड़ी ज़्यादा दर्द करती है। दूसरा कि ये गद्दे ना मतलब कि ख़राब हुए पड़े हैं, बिल्कुल बेकार हो रखे हैं। तो मैं सोच रही थी कि इन गद्दों को फेंकवा कर दूसरे लूँ, लेकिन अभी हिसाब दूसरे लेने का तो बना नहीं है। तो यही है कि इसी में जैसे कैसे काम चला रखा है। बाकी रात में मैं अपने लिए ना खाट बिछा लेती हूँ। खाट बिछाने से ये फ़ायदा हो जाता है कि रात में खाट बिछा कर सो जाओ और सुबह में इसको निकाल कर बाहर बालकनी में कर देते हैं, वहाँ पर धूप में रखी रहती है फिर पूरा दिन। और साथ ही उस पर ना गेहूँ वगैरह डालनी हो, धूप में बैठना हो, तो दोनों काम हो जाते हैं। अभी फ़िलहाल जी बेड पर डालने के लिए मैंने निकाला था ये रेड कलर का जो कि प्रोटेक्टर है, लेकिन इसमें ना अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाती है। पहले भी मैंने निकाला था, लेकिन वही है 2 से 4 दिन ही डलता है, उसके बाद से फिर ये रखा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा रेता भर जाती है, इसीलिए मैंने इसको निकाल कर रख दिया। और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना नॉर्मल बेडशीट डाल दी थी। इसके बाद मैं लग गई थी अपने झाड़ू वगैरह लगाने में। आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी क्योंकि आज मैंने जैसे कि बताया रात में मेरी तबीयत डाउन थी, इसी वजह से मैं सुबह सुबह बस यही था कि मुझे साफ़ सफाई कर लूँ, सारे काम कर लूँ अच्छे से, और बस ये काम हो जाएंगे। उसके बाद देखती हूँ, नहाऊंगी धोऊंगी दोपहर, मतलब कि वही अपना 12-1 बज जाएगा मुझे, तो मैं अपना शाम के टाइम में कर लूँगी। तो शाम के टाइम में एक्सरसाइज करो, सुबह के टाइम में बात वही है, लेकिन यह है कि करनी चाहिए, करनी ज़रूरी रहती है। अभी मैंने पूरा घर अच्छे से साफ़ कर दिया था। पूरे घर में झाड़ू लगाने में ना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इस रूम से लेकर मुझे फिर बाहर, मतलब कि जो रसोई का एरिया है वहाँ पे, और फिर दूसरे वाले रूम में मंदिर वाले में, उसके बाद जाते जाते बाहर सीढ़ियों में, नीचे, मतलब पूरे में लगानी पड़ती है ना, तो बहुत टाइम लगता है। उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा कर अच्छे से फिर लगाना स्टार्ट कर दिया था पोछा। तो चलिए जी पोछा लगा लेती हूँ पहले पूरे घर में। और साथ ही मैंने अपनी वेट लूज़ जर्नी भी चालू कर रखी है, तो उसमें मेरा ना काफ़ी अच्छा खासा वेट लूज़ हुआ है सिर्फ इन्हीं थोड़े ही दिनों में। जब से मैंने रात का खाना स्किप करके उसकी जगह मैं सिर्फ दूध लेना स्टार्ट कर दिया है। और साथ ही साथ मैं ये भी कर रही हूँ कि इंटरमिटिंग फास्टिंग, जो कि रहता है मेरा 16 से 17 घंटे का, 17 से भी कई बार ज़्यादा ही हो जाते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में मुझे 10 से 11 बजे के बीच में ही कुछ, मतलब कि पानी वानी मिलता है, धनिए का हो या फिर कोई सा भी मदर ड्रिंक पीती हूँ, तो वो 10 से 11 बजे के बीच में होता है। इसीलिए मैं आपको टाइम बता पा रही हूँ, क्योंकि अभी 2-3 दिन से यही चल रहा है डेली का टाइम में, मतलब कि लेट हो जाता है, क्योंकि बाकी सबको नाश्ता देना, खाना देना, काम करते करते ना 10-11 बज जाते हैं। और उससे पहले फिर सबको नाश्ता वगैरह देने के बीच में अगर मैं पानी लेकर बैठ जाऊं तो फिर बाकी सबको लेट हो जाएगा। इसी वजह से मैं बाकी अपना काम बाद में कर लेती हूँ, बाकी सबको पहले करा देती है। फिलहाल तो देखिए जी, सुबह में मैंने नमक मिर्च के पराठे बनाए थे और चाय के साथ सभी को खिला दिए थे। उसके बाद फिर यहाँ पर हो रही है अभी सब्जी की तैयारी।
तो सब्जी में बनाऊंगी मैं मटर मशरूम। और मटर को मैंने बॉईल कर लिया था हल्का सा, नहीं मटर को बॉईल नहीं किया था, उसे किया था मशरूम को, क्योंकि मशरूम जम रही थी, उसमें ना बर्फ़ जमी पड़ी थी, वो फ्रीज़र में रखे हुए थे जिससे कि वो ख़राब ना हो। तो उसी टाइम यहाँ पर गैस पे चढ़ाई थी कढ़ाई, इसमें सरसों का तेल डाला, इसमें नमक मिर्च हल्दी धनिया जीरा वीरा सब मतलब जितना भी तामझाम था वो सब डाल दिया। उसके बाद इसमें डाल दिया था प्याज टमाटर का पिसा हुआ मसाला। मसाला डालने के बाद इसका कलर देखिए आप एकदम से चेंज सा हो जाता है, बहुत ही अच्छा कलर आता है, साथ ही खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है वाली सब्ज़ी। आप लोग भी इस तरह से बनाकर देखिए एक बार बहुत अच्छी लगती है। फिलहाल जी यहाँ पर मसाला रखा हुआ था भुनने के लिए, जब तक ये मसाला भुन रहा था तब तक मैं अपने और काम कर ले रही थी। और जब और काम करके आई तो मैंने देखा ये मसाला ना ज़्यादा ही कुछ भुन गया था और थोड़ा सा मुझे लगा जल ना जाए, इसलिए फिर मैं इसके पास जल्दी आ गई। और इसमें मैंने डाली थी 1 से 1.5 चम्मच के करीब मलाई, फ्रेश मलाई डाली थी क्योंकि डेली दूध पे से उतरती है। तो बस वही अपना मैंने इसमें मलाई डाली, इसके बाद मटर डाल दिए, मशरूम डाल देंगे और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो इसको सब्जी को रख देंगे पकने के लिए। तो देखिए जी यहाँ पर अभी सब्जी पक गई थी अच्छे से और मसाला वगैरह सेट हो गया था मटर मशरूम के साथ। अभी मैंने डाल दिया इसमें पानी, पानी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितनी ग्रेवी चाहिए आपको, पतली रखनी है या गाढ़ी रखनी है, कैसे रखनी है वो आपको डिसाइड करना होगा। तो उसके हिसाब से मैंने भी अपना पानी डाल दिया और सब्जी को पकने के लिए छोड़ दिया। अभी ये पकेगी अच्छे से, तब तक मैं लगा ले रही थी यहाँ पर आटा। आटा लगाते टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ऐसे कपड़ों में खास करके, क्योंकि एक तो ये ना बाजू ऊपर चढ़ती नहीं है और दूसरा फिर चूड़ी भी इसकी वजह से नीचे ही नीचे रहती है, उसको भी ऊपर नहीं कर सकती। अब यहाँ पर देखिए आटा मैंने गूंद कर दिया है सेट, इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए। जब तक आटा सेट होगा उसके बाद फिर अपना सब्जी भी बन गई है तो रोटी सेक लूँगी जल्दी से। कभी कभी ना या किसी चीज़ को किसी काम को करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन वो काम हमें ना बहुत सारे ऐसे हैं जो कि करने पड़ते हैं। फिलहाल देखिए जी मेरा ना आज बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ भी करने का, सुबह से ही मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। एक तो मूड ख़राब था, दूसरा ये था कि कुछ नहीं करना है, बल मतलब बहुत ज़्यादा दर्द थी, रात भर सोई नहीं। उसके बाद फिर सुबह में भी कमर में इतनी ज़्यादा दर्द थी और सर में दर्द की वजह से पता नहीं क्यों दिक्कत आ रखी थी। लेकिन फिर भी ये था कि चलिए जी जो काम है वो तो करने हैं। सुबह में ना मतलब कि 1-2 जने हैं जिन्होंने घर में नाश्ता नहीं किया था, तो इसी वजह से मैंने उनके लिए बनाए थे पराठे और साथ ही बाकी के लिए बनाई थी रोटी, क्योंकि हमारे घर पराठे पॉसिबल है, बनेंगे ही बनेंगे, डेली भी ना आगे बनते हैं और अधिकतर तो ये रहता है कि बनने ही है। अभी देखिए यहाँ पर मैंने 1-2 पराठे बनाए, बाकी मैंने सिंपल रोटी बनाई थी सेक कर और सबको मैंने दे दिया है खाना। तो मैं भी अपना यहाँ पर ना गर्मा गर्म रोटियाँ सेक ले रही हूँ, क्योंकि रोटी ना मैं सबके लिए सेक कर जिसको जो खानी है खा लेगा, बाकी मैं ना सेक कर रख दूँगी। क्योंकि ऐसा रहता है ना अगर इस टाइम की दोपहर में मतलब कि बच जाए तो वो शाम के टाइम में भी काम आ जाती है, लेकिन जो रात के टाइम में बचती है ना रोटी वो सुबह में काम नहीं आती है। अभी मैंने यहाँ पर साथ में डाल दी थी हस्बैंड जी की सासू माँ की, उन दोनों को मैंने दे दिया। बच्चे अभी उनका मूड नहीं था, बोल रहे थे कि अभी नहीं खाते हैं, तो उनको मैंने पहले 1-2 पराठे खिला दिए थे, इस वजह से रोटी उन्होंने फिर ली नहीं, 1-1 2-2 लिए थे। और बस अपनी भी मैं रोटी सेक ले रही हूँ और ये भी मैं भी खाना वाना खा लूँगी। और नहाने का तो कुछ हिसाब बना नहीं है, क्योंकि करते करते ना काम को बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और अभी भी काफ़ी सारे काम है। चकले बेलन की आप हालत देख रहे हैं कितना गंदा हो गया है, मतलब कि पता नहीं मेरे से ही होता है या सबसे होता है, क्योंकि अगर मैं प्याज का या किसी भी तरह का पराठा बना लूँ ना तो बहुत ज़्यादा ख़राब सा हो जाता है। फिलहाल देखिए जी यहाँ पर मैंने लगा लिया अपनी भी प्लेट, जिसमें कि मैंने लिया 1 रोटी और थोड़ी सी सब्जी लिया मटर मशरूम की, और बाकी ये लिए हरी मिर्च जिसको मैंने ना रात में काट कर रखा था नमक लगाकर, और सुबह में बस यही ले ली सभी ने। तो जी बस खाना खा लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। फिर फिलहाल मैं आपको एक बात ज़रूरी वाली बता देती हूँ, जो कि वीडियो का टाइटल और थंबनेल है स्पेशली, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और जी कैसे मैंने अपना 16-17 केजी वेट लूज़ किया, अगर वो आप लोगों को जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं आप लोगों को सारी डिटेल दूंगी। दूसरी बात ये है कि फ़िलहाल मैंने 21 डे हार्ट चैलेंज लिया था, स्टार्टिंग में मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा था, उसके बाद से जैसे ही मैंने अच्छे से अपनी डाइटिंग और अपनी एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली फॉलो करना स्टार्ट किया, फिर से मेरा वेट गेन होना वेट लूज़ होना स्टार्ट हो गया। और फिर से वेट लूज़ होना स्टार्ट हो गया। वेट गेन मेरा ना तभी हुआ था जब मैं शादी से आ गई थी, उसके बाद दीपावली के टाइम पर, त्योहारों के टाइम पर था मेरा वेट गेन हो गया था, जिसकी वजह से मुझे ना बहुत ज़्यादा हार्ड डाइटिंग अभी करनी पड़ रही है, जिसमें कि मैं रात का खाना पहले कभी नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन अभी मुझे मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है। मजबूरी कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चलेगा, बिना उसके कुछ भी नहीं होगा। और सबसे मजबूरी की बात यह भी हो जाती है
कि मतलब मैं दिन में जैसे कि खा लेती हूँ ना, फिर मुझे रात में भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। और अगर मैं रात में बिना भूख के ज़बरदस्ती कुछ खा लूँ, ये सोच कर कि मुझे 11 या 12 बजे भूख लग जाएगी, तो फिर वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देती है। और मतलब कि गैस वैस बन जाती है, पेट दुखने लगता है, पेट भारी हो जाता है। और फिर वो खाना ना, मतलब कि चाहे मैं कितना भी घूम लूँ, लेकिन मुझे पचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी फ़िलहाल जी देखिए सारे बर्तन वर्तन हो गए थे, खाना वाना मैंने खा लिया था। और बर्तन साफ़ करने के बाद थोड़ी देर वॉक करी, उसके बाद ही मैं अपना खाना खाने के बाद ही कम से कम भी आधे से 1 घंटे का टाइमिंग लेकर उसके बाद मैंने बनाई थी अपने लिए ग्रीन टी। ग्रीन टी ये ले आए थे, ये ना नाम नहीं बताया मुझे इसका, बड़ी अजीब से ही है। तो बस ये वाली ग्रीन टी लेकर आए हैं। काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका, टेस्ट तो सही है और हल्की सी कड़वी है, ज़्यादा नहीं कह सकते, हल्की सी है। तो बस ये ले लेती हूँ। और इसके आगे मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि ग्रीन टी लेने के बाद फिर अपना मैं सो गई थी थोड़ी देर, क्योंकि अभी मैंने जैसे कि बताया मेरी ना कमर में देखिए बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इस टाइम पर भी मैंने देखिए बैक साइड में 3 से 4 सराहने लगा रख, और 3-4 सराहने लगाने के बाद जाकर ना पीछे तक ये लगे हुए थे, तब जाकर मैं यहाँ पर लेटी हुई थी आराम से, मतलब कि बैठ कर मैं पी पा रही थी। नहीं तो मुझसे पीने की भी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको पीऊँ और बैठ कर मतलब कि कुछ भी कर पाऊँ। खाना भी मैंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से खाया था। तो चलिए जी, इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो का भी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट।